हमारा अस्तित्व प्रकृति में असंख्य गोला, ग्रह, उपग्रह, तारा इत्यादि हैं। उसमें से एक पृथ्वी और उस पृथ्वी पर एक सूक्ष्म बिंदु मात्र हैं। सोचिए, इस प्रकृति में हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या पहचान है। इस प्रकृति में हमारा अस्तित्व दो तरीके से है, जैविक बायोलॉजिकल, वैचारिक आइडियोलॉजिकल। जैविक प्रकृति में मानव छोड़ करके सभी जीव, जानवर, पौधे का जैविक अस्तित्व होता है, लेकिन वैचारिक अस्तित्व नहीं होता है। वैचारिक मानव ही एक ऐसा जीव है जिसका प्रकृति पर जैविक और वैचारिक अस्तित्व है। जैविक अस्तित्व प्राप्त करने में उसका स्वयं का कोई योगदान नहीं है, उसके पूर्वजों का योगदान है। वैचारिक अस्तित्व प्राप्त करने में पूर्वजों का और स्वयं का सर्वाधिक योगदान है। वैचारिक अस्तित्व जैविक अस्तित्व से ज़्यादा महान होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर हम लोग एक अति सूक्ष्म बिंदु के समान हैं। हमारी क्या पहचान है? अन्य जीव की तरह हमारा भी सिर्फ बायोलॉजिकल अस्तित्व है। ज्यों-ज्यों लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, क्रोध, ईर्ष्या दूसरों से करते हैं, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान सिमटती जाती है। हम गुमनाम जिंदगी जीने लगते हैं। ज्यों-ज्यों हम दूसरों से श्रद्धा, समर्पण, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, भलाई करने लगते हैं, त्यों-त्यों हमारी पहचान सूर्य के समान उदय होने लगता है। हमारा वैचारिक अस्तित्व हमें अमर कर देता है। हमारा कर्म ही दूसरों से अलग पहचान बनाता है। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र बोला, दोस्त तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। वह मित्र है उसका धन। दूसरा मित्र बोला, मैं तुम्हारा साथ शमशान घाट तक दूंगा और बोलते जाऊंगा, जीवन मरण सत्य है, यही सबका गत है, शमशान घाट से आगे नहीं जाऊंगा। दूसरा मित्र है उसका सगा संबंधी। तीसरा मित्र बोला, मैं तुम्हारा साथ तुम्हारे मरने के बाद भी दूंगा, यदि तुम हमारा साथ देते हो तो। तीसरा मित्र है उसका कर्म, जो कहता है सम्राट अशोक अमर रहे, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। किसी भी व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, एक बार बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरे बार आइडियोलॉजिकल जन्म होता है। ये बायोलॉजिकल संतान अपने माता पिता के मरने के बाद ही उनके नाम को मिटा देते हैं। ये माँ बाप भी अपने बच्चों को भौतिक संपत्ति देकर जाते हैं, जो भौतिक संपत्ति उनका नहीं है, स्थानांतरित होती रहती है। आइडियोलॉजिकल संतान वैचारिक माता पिता को अमर कर देते हैं। भारतवासी बुद्ध के बायोलॉजिकल संतान है, लेकिन आइडियोलॉजिकल संतान पूरे दुनिया में है। आइडियोलॉजिकल संतान ही अमर कर देता है।